हरियाणा का झंडा गाड़ा हुआ है। ऐसे हमारे गुलाब सिंह सैनी जी हरियाणा में राज्य सूचना आयोग, करमवीर सैनी जी, राजेश जैन जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जवाहर सैनी जी, हमारे चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद के वाइस चांसलर रामपाल सैनी जी, हमारे एमडी रोहतक के वाइस चांसलर प्रोफेसर राजवीर जी, हमारे परमेश्वर लाल सैनी जी जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्य हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष हरियाणा प्रदेश अजय बंसल जी, प्रदेश की सचिव रेणु डाबला जी, हमारे प्रदीप सैनी जी, राजकुमार कपूर जी, धर्मचंद सैनी जी, गुरनाम सिंह सैनी जी, हमारे पीजीआई मेडिकल रोहतक के हमारे वाइस चांसलर एच.के. अग्रवाल जी, कंवर सिंह सैनी जी, सरदार हरा सिंह सैनी जी, सुभाष सैनी जी और हमारे बहुत ही प्रतिष्ठित गायक अमित सैनी जी और उपस्थित सभी मंच पर विराजमान आज इस गौरवशाली दिवस के अवसर पर सभी सैनी एजुकेशन सोसाइटी के हमारे पदाधिकारी और सभी सैनी एजुकेशन सोसाइटी के हमारे फैकल्टीज मेंबर, प्रिंसिपल और सभी टीचर्स और उपस्थित सभी महानुभाव, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। आज मेरे लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है कि आज सैनी एजुकेशन सोसाइटी के लिए भी ये ऐतिहासिक और गौरवशाली दिन है। इस सोसाइटी ने समाज में शिक्षा का प्रकाश फैलाने के 75 वर्ष पूरे किए हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इस अवसर पर आप सबके बीच में आकर के मुझे बहुत ही गर्व और गौरव की अनुभूति हो रही है। सबसे पहले मैं सैनी एजुकेशन सोसाइटी द्वारा समर्पण भाव से शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह मेरे लिए विशेष गर्व का क्षण है कि आज मुझे इस ऐतिहासिक अवसर पर महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षा सदन का लोकार्पण और सैनी पब्लिक स्कूल के नए भवन का शिलान्यास करने का मुझे सौभाग्य मिला है। इन भवनों में सोसाइटी के स्वर्णिम इतिहास में एक नया ये अध्याय और जुड़ रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मित्रों, महाराजा सूरसैनी के वंशज सैनी समाज का इतिहास और प्राचीन और गौरवशाली रहा है। इस समाज ने हमेशा श्रम, त्याग और सेवा को अपना धर्म माना है। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले और भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले
वो समाज के रत्न हैं। वे समाज के हर वर्ग के प्रिय व अज्ञात शत्रु हैं। उन्होंने समाज में विशेषकर महिला शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्य किए हैं। उन्होंने कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन वो समाज के हित में लगाया है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मित्रों, मुझे खुशी है कि महात्मा ज्योतिबा फुले जिन्हें उस समय देश और समाज को जगाने का काम किया है, जब भारत माता गुलामी की जंजीरों की बेड़ियों में ये जकड़ी हुई थी, वे कैसे महान समाज सुधारक हुए हैं। वे कैसे युग दृष्टा युग पुरुष हुए हैं, जिन्होंने समाज में फैले अन्याय और भेदभाव को न केवल पहचाना बल्कि उसके विरुद्ध आजीवन संघर्ष किया है और लोगों को एक रास्ता दिखाया है। मुझे खुशी है कि उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा, विधवा विवाह, वंचित वर्गों के उत्थान के लिए अपनी लगातार आवाज उठाने का, बुलंद करने का काम किया है। वह भी उस दौर में जब बातें सोचना भी ये दूर की बात होती थी। मित्रों, उनका कहना था, महात्मा ज्योतिबा फुले जी वो बोलते थे कि शिक्षा ही व्यक्ति और समाज का उत्थान कर सकती है। उन्होंने अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर भारत का पहला लड़कियों का स्कूल पुणे में खोलने का काम अगर किसी ने किया है तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया है। मुझे खुशी है कि जिसने नारी और पिछड़े व वंचित वर्गों के आत्मविश्वास को जगाया है, मैं महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले को श्रद्धा पूर्वक मैं नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। मुझे खुशी है कि आज जब मैं सैनी एजुकेशन सोसाइटी में यहां आप लोगों के बीच में मैं जब यहां आया हूं तो मुझे जो हमारे आप सब जानते भी हैं कि आजादी से पूर्व देश में अशिक्षा एवं पिछड़ापन था, शिक्षण संस्थाओं का देश के अंदर अभाव था। उस दौर में हमारे बुजुर्गों ने समाज को सहयोग से शिक्षा, जो शिक्षण संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं खोलने का ये काम किया है। सन 1937 में मुझे खुशी है कि मास्टर सीताराम जी ने अपना मकान शिक्षा के लिए उत्सुक युवाओं को ठहरने, खाने पीने के प्रबंध के लिए उन्होंने दिया था। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। मुझे ये भी खुशी है कि सैनी एजुकेशन सोसाइटी 10 मई 1941 को इसी शहर की एक चौपाल में सैनी प्राइमरी स्कूल से इसने अपनी यात्रा वो शुरू की थी और आज ये इसके बाद सन 1950 में ये सैनी एजुकेशन सोसाइटी का ये गठन हुआ। शिक्षा के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया गया, हम सब जानते हैं। और महात्मा ज्योतिबा फुले के कर्म ही पूजा है कि संदेश पर चलते हुए 75 वर्षों बाद आज यह सोसाइटी एक वट का वृक्ष बन करके आज खड़ी हुई है। आज इस सोसाइटी के अधीन कई शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं। इन संस्थाओं में हजारों बच्चे न केवल ज्ञान बल्कि संस्कार भी प्राप्त कर रहे हैं। यह यात्रा शिक्षा के प्रति आपके समर्पण